बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़े की है। वो है कड़ी पकोड़ा और राइस। ये मेरे पास है करी के इंग्रेडिएंट्स। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे लस्सी ले ली थी 3 गिलास। उसके अंदर एक बड़ा कप जो था मैंने बेसन का ऐड कर दिया, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मैंने प्याज लिए थे 3 अदद, लहसुन ले लिया था यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत, 1 लीमू लिया, टमाटर लिया बड़े साइज़ का, अदरक लिया और 3 5 6 मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ले ली। आयल लिया हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर ले लिया, लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, नमक लिया, कड़ी पाउडर लिया और मैंने साबुत मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया था और साबुत मैंने काली मिर्च ले ली थी, साबुत धनिया भी लिया और मैंने लिया था यहाँ पे थोड़ी सी इमली। तो चलते हैं, आयल भी हस्बे ज़रूरत लेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक बर्तन लिया था मैंने, उसके अंदर मैंने प्याज और लहसुन सबसे पहले हम डालेंगे। प्याज लहसुन डालने के बाद हम डाल देंगे आयल हस्बे ज़रूरत, जो कि मुझे यहाँ पे आयल कम लग रहा था। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2-3 टेबल स्पून आयल के और अंदर ऐड कर दिए। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से हमने प्याज और लहसुन को ब्राउन कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो 3-4 मिनट लगेंगे। आपने इसको जो हाई फ्लेम पे इसको ब्राउन कर लेना है। ये प्याज थोड़ी सी ज़्यादा है आपने, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। प्याज देखें यहाँ पे हमारी लाइट सी हो गई है ब्राउन। अभी हम इसमें अदरक और टमाटर और ग्रीन जो हमने ली थी ग्रीन चिल्ली वो ऐड कर देंगे। इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हम भून लेंगे 3-4 मिनट तक। ऑयल के अंदर हम ऐसे इसको भूनते रहेंगे। और फिर हमने डाल दिया था ज़ीरा, 2-3 मिनट तक हमने ज़ीरो को इनके साथ भूनना है। ज़ीरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट भून चुका है और यहाँ पे हमने अब डाल दिए हैं दूसरे स्पाइसेस जो मैंने लिए थे, वो सारे मैंने इसके अंदर अच्छे से डाल दिए। इनको अब भून भी लिया है, पानी डाला था यहाँ पे। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। इन सबको हमने ब्लेंड कर लेना है, अच्छे से हमने ब्लेंड करना है, कोई भी अंदर जो है पीस ना रहे। हमने यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 मिनट तक इसको ब्लेंड किया था। तो देखिए बहुत अच्छी किस्म की ग्रेवी बन गई है। कड़ी वाली ग्रेवी जो होती है वो इस तरह की होनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। इस तरह कड़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ेगा हम इसको भूनते रहेंगे। 5 मिनट तक हमने इसको भूना है और देखिए ऑयल आना शुरू हो गया ऊपर। ये देखें तैयार है बहुत ही मज़े की ग्रेवी। तो चलें जी, अब इसको बेसन वाला जो मिक्सचर था वो हम ऐड कर देते हैं। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब मैं इसमें 2 बड़े गिलास पानी के डालूँगी जी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और हम यहाँ पे मैंने इमली का डाल दिया था पानी और लीमू। इमली जो मैंने ली थी इसके अंदर मैंने पानी के भिगो दिया था और इसको हम ढक देंगे। मीडियम हमने फ्लेम पे इसको पकाना है और इसको अंदर से चेक करते रहना, ये ना हो के उबाल आए और बिल्कुल सारा जो कुछ है बाहर निकल जाए। और साथ साथ हमने चम्मच भी हिलाते रहना कि हमारी जो कड़ी है वो नीचे ना लगे। इसको हम अच्छे तरीके से पकाते रहेंगे, 20-25 मिनट तक हमने इसको पकाना है। जितना अच्छे तरीके से हम इसको पकाएंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखें 10-15 मिनट पकाने के बाद ये ऐसी हो चुकी। जो थिकनेस है आपने अपने हिसाब से रखनी है कि आपको गाढ़ा ये कड़ी आपको गाढ़ी करनी है या फिर पतली, जैसे भी आपने जिसके साथ भी खानी है, राइस या रोटी के साथ आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह इसको बॉयल करना है। जब तक 3-4 उबाल आ जाएंगे फिर आपने लो फ्लेम कर देने और इसको पकने 10-15 मिनट तक पकने देना है। तो देखें जी मेरी जो कड़ी है काफ़ी हद तक गाढ़ी होगी, तो ये बिल्कुल तैयार थी। अब मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून मैंने डाला था ऑयल। ऑयल यहाँ पे गर्म हो रहा है और तब मेरे पास धनिया भी रखा हुआ था, मैं धनिया कटिंग कर रही हूँ। मुझे मैंने डालना था कड़ी के ऊपर। ऑयल यहाँ पे मेरा गर्म हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाल दिया ज़ीरा। ठीक है जी, ज़ीरे को हमने थोड़ा सा भूनना ऑयल के अंदर। ये हम तड़का लगा देंगे कड़ी के लिए, ये मैं तड़का बना रही हूँ, ये तड़का फिर लगा देंगे भूनने के बाद। ये हो चुका था यहाँ पे, तो जी ये मैंने लगा दिया तड़का कड़ी के अंदर। तो देखें जी क्या मज़े हैं, बहुत ही मज़े की कड़ी लग रही है, अभी से बहुत ही मज़े की लग रही है। तो जो मैंने धनिया काटा था बिल्कुल बारीक से मैंने काट के तो कड़ी के ऊपर डाल दिया था। जी तो यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया था कड़ी के ऊपर।
धनिया छिड़क के हमने इसको 2-3 मिनट तक पकाना है कि एक बॉइल्ड आ जाए और सारा कुछ अंदर मिक्स हो जाए। तो जी तैयार थी यहाँ पे हमारी कड़ी, बहुत ही मज़े की कड़ी तैयार है। आप ही प्लीज़ बनाएं ज़रूर। तो अब हम यहाँ पे पकोड़े के लिए जो मिक्सचर बना रहे हैं उसमें मैंने आलू लिए थे, सिंपल से पकोड़े बना रही थी। आलू लिए थे मैंने, प्याज लिए थे और बेसन डाला था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया डाल लिया था, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, बाद नमक डाला था और मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला था। तो अभी मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। पानी के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखें जी, यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया था और अब मैं इसको बना लूँगी। यहाँ पे मैंने लिया एक पैन, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होना देना। जब तक गर्म नहीं होगा हम इसके अंदर पकौड़ा नहीं डालेंगे, वरना वो नीचे चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे तेल जो देखें गर्म हो गया। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर पकोड़े वाला मिक्सचर। इनको बनाते हमने जाना है, डालते जाएंगे और फिर अच्छे तरीके से हम इसको बना लेंगे। जैसे कलर आपका आप चाहते हैं वैसा आप कलर करिएगा, ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, जैसा मर्ज़ी आप कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के जी देखे पकोड़े हमारे बन रहे हैं। सिंपल से कड़ी के लिए ऐसे ही पकोड़े सिंपल से ही बनाना चाहिए। अगर ज़्यादा हम स्पाइसेस डालेंगे तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। ऐसे मैंने सारे पकोड़े बना लिए थे, छोटे बड़े जितने मर्ज़ी आप चाहें बना सकते हैं। तो जी देखें जी तैयार थे मेरे यहाँ पे पकोड़े भी। तो यहाँ पे मैंने सादे पानी के साथ चावल को बॉईल कर लिया था और दम पे मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला और मैंने धनिया छिड़क दिया था, तो दम पे लगा दिए। तो जी देखिए हमारे बहुत ही मज़े के कड़ी, पकोड़ा और राइस तैयार है, जो झटपट बनते हैं और इतने मज़े के होते हैं। सबको यकीनन बहुत मज़े के लगते हैं, कड़ी पकोड़ा सबके फेवरेट होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे अपना फीडबैक भी दे दीजिएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।